हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने चैनल पे। लॉग टेबल के बारे में बहुत बड़े बच्चों को कंफ्यूजन है। क्या लॉग टेबल एचएससी बोर्ड में लेके जा सकते हैं? तो आंसर ये नो। एचएससी बोर्ड प्रोवाइड करता है इस तरीके से लॉग टेबल। ये लॉग टेबल आपको फ्री स्टडी मटेरियल में एक फोल्डर मिलेगा, एचएससी बोर्ड 2024, उसमें ये लॉग टेबल आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो कि बोर्ड प्रोवाइड करता है। इसका यूज भी करके मैं बताऊंगा अभी कुछ एग्जांपल। सर हमको लॉग टेबल इजी वे में कम समय में बताना है क्योंकि अभी एग्जाम है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, सबसे पहले हाउ टू यूज द लॉग टेबल। जैसे कि एक एग्जांपल पहले फटाफट बता देता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे पता है कि आपके एग्जाम का टाइम है और बताना पॉसिबल नहीं है। तो सबसे मेन बेटा, जैसे कि एक नंबर है हमारे पास 1723, ओके, एक नंबर दी वाला है। नंबर दो एक एग्जांपल ऐसा लूंगा 8212, ठीक है। और एक नंबर लेता हूं जो कि कुछ अलग तरीके से 82.1, ठीक है। और कुछ एग्जांपल ऐसे है 0.012, ठीक है, 1, ऐसे कुछ भी नंबर ले लो आपकी मर्जी। और एक नंबर लिया मैंने 0.000701, ठीक है, इस तरीके से नंबर। तो बच्चों इसमें सबसे मेन आप लोगों को एक पता होना चाहिए कि इंटीजर क्या होता है। इंटीजर प्लस फ्रैक्शन। तो इंटीजर नंबर क्या कहते हैं? पॉइंट के पहले जो भी नंबर है वो इंटीजर नंबर है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल लेता हूं बच्चों, जैसे कि 8.212, तो ये हो गया बेटा इंटीजर नंबर, ये इतना इंटीजर है। और फ्रैक्शन पॉइंट के बाद वाला है फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इसमें सबसे मेन आपको क्या ढूंढना है कि आपका जो इंटीजर नंबर है वो जीरो है या नॉन जीरो है। तो 8 नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं है, ठीक है। इसके लिए सबसे मेन दो चीजें पता होनी चाहिए। एक होना चाहिए कैरी पता, और दूसरा होना चाहिए बेटा मेंटिसा। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा, ये देखना आना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे पहला ही एग्जाम्पल दिया, तो अगर इसका मुझे किसी ने बोलते हैं अगर लॉग, देखो सर लॉग ऑफ 1732, तो सबसे पहले बच्चों इसका देखना पड़ता है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में जब इंटीजर नंबर नॉन जीरो हो, मतलब छोड़ के हो, तब बच्चों एक फार्मूला याद रखना n-1। तो हाउ मेनी टोटल डिजिट, n मतलब हाउ मेनी टोटल डिजिट्स, 1 2 3 4, एक माइनस करके लिखेंगे तो 3 आ गया बेटा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई टेंशन है? पहले कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लेते हैं, ठीक है। अगर दूसरा नंबर होता मेरे पास तो मैं लिखता यहां पे लॉग ऑफ, अगर मुझे देखना है 8.212, तो इसका 0 पॉइंट, इसका 0 क्यों है? क्योंकि इंटीजर नंबर बेटा 8 एक सिंगल डिजिट है और इसमें से n-1 मतलब 1 - 1 0 आ गया है, ठीक है। तीसरा जो एग्जांपल था बच्चों हमारे पास, वो एग्जांपल है 882.1। अगर इसका इंटीजर देखा जाए, पॉइंट के पहले जो होता है वो इंटीजर है, कितना डिजिट्स है? 1 2 3, राइट है बच्चों। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा 2, क्योंकि एक माइनस करना है। आप समझ पा रहे हो? ये सब नॉन जीरो डिजिट्स है, इसीलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इस लेवल पे हमने लिखा है। गॉट इट बच्चों? लेकिन जब इंटीजर नंबर ये नॉन जीरो डिजिट्स था, कौन था बेटा? ये नॉन जीरो डिजिट्स। अगर जीरो डिजिट रहा तो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास पांचवा एग्जाम्पल है 0.0121, तो बेटा यहां पे जब इंटीजर नंबर जीरो रहा है तो उसके बाद वाले जीरो गिनना है। पॉइंट के बाद एक जीरो है तो उसमें यही फार्मूला n+1 लगेगा। लेकिन ध्यान देना बेटा, यहां पे उसको बार लिखते हैं। देखो जब नॉन जीरो डिजिट था तो पॉजिटिव नंबर लिखा था हमने, और जब जीरो इंटीजर नंबर हो तब उसके पॉइंट के बाद कितने जीरो है वो गिन के 1 ऐड करके बार लिखा मैंने। जैसे कि एग्जांपल 5 नंबर का, इसका भी ये 0.003 है 701। जब तक नॉन जीरो डिजिट नहीं आता तब तक गिनना है, ये जीरो नहीं गिनोगे आप, अब गिनोगे पॉइंट के बाद। देखो पहले नॉन जीरो डिजिट्स है क्या? जीरो डिजिट्स है, जीरो है। इसके बाद पॉइंट के बाद कितने जीरो है? 1 2 3, तो यहां पे 4 बार आएगा, एक ऐड करके लिखना है। क्या ये आपको कैरेक्टरिस्टिक समझ में आया क्या? कैरेक्टरिस्टिक सिंपल है। अगर इसमें दो
फैक्टर होते हैं, एक इंटीजर और फ्रैक्शन। इंटीजर नॉन जीरो डिजिट रहा तो भैया डिजिट गिनना है पॉइंट के पहले वाले और 1 कम करके लिखना है। जैसे 4 थे इसलिए 3 लिखा, या 1 था इसलिए 0 आ गया बेटा, या 3 था इसलिए 2 आ गया। अब इंटीजर नंबर 0 हो तब बार लिखते हैं और पॉइंट के बाद जितने 0 है उसको ऐड करके लिखते हैं। जैसे कि और एक आधा एग्जांपल ले सकता हूं मैं यहाँ पे छठवा कि 0.12 है ना, 1 है तो यहाँ पे ओनली 1 बार, क्योंकि पॉइंट के बाद एक भी 0 नहीं है इसीलिए मैंने बार 1 लिखा है। क्या इसका लॉग कैसे देखा जा सकता है? देखो बोर्ड का टेबल इस्तेमाल करेंगे, लॉगरिथम पहला ही पेज है। तो लॉगरिथम में बेटा हम लोगों को यहाँ पे ये लॉग टेबल थोड़ा सा खराब है, डैमेज है, इसलिए मैं अपना ये लॉग टेबल यूज कर रहा हूँ। ठीक है ना, टेंशन मतलब आपको अच्छा ही लॉग टेबल मिलेगा, बच्चों को लगेगा हमको ऐसा मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो 17 का 2 और 3 में देखो, 17 का 2 में मेरे पास है 2 3। देखो कैसे देखना है बेटा ये लॉग टेबल, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। पहले आप लोगों को यहां पे अलग पेज पे बताना पड़ेगा मेरे को ताकि समझ में आए। देखो पहले ऐसा रहेगा 10 11 12 13 याद है, बाद में यहां पे होता बेटा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। मेन डिफरेंस वैसे ही होता है बेटा, वो होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है। अभी मेरा डिजिट जो है बेटा 17 का देखना था, 17 का 2 में, मतलब ये और ये इधर ये लाइन, ये जो नंबर आ रहा था 17 का 2 में मेरे, वो आ रहा था बेटा 2355। क्या आपका ऐसा ही आ रहा है? ठीक है बेटा, ओके, यही चीज आ रही है 17 का 2। और मेन डिफरेंस 3 में कैसे देखे तो वो भी सुन लो। 3 में इधर ये 3 तो यहां पे आना चाहिए, तो यहां पे कोई डिजिट होगा, वो 3 में जो आ रहा है बेटा मेरे पास 5 आ रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? मुझे कैसे देखना था 17 का 2 और 3 में, पहले 2 डिजिट्स पहले लाइन में ढूंढिए, है ना, जो ये डिजिट होगा वो अंदर ढूंढना है, बाद में चौथा जो डिजिट हो मेन डिफरेंस में ढूंढना है। तो एडिशंस करते बेटा इसकी दोनों की, 23 55 है क्या, और ये 5, तो मुझे लगता है 23 इतना आएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो ये लॉग कैसे देखते हैं शायद आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। एक एग्जांपल दिया मैंने कि यहाँ पे 23 यस 60 ऐसा कुछ आ रहा था, राइट है बच्चों? समझ में आ रहा है? अब इसका लॉग कैसे देखिए, 82 का 1 में देख रहा है, 82 का 1 में मेरे पास बेटा 9143 अभी जैसे देखा, और मेन डिफरेंस 2 में 1 है तो 44 हो जाएगा। 94 आ रहा है, 9444 ऐसा कुछ आएगा। आप समझ पा रहे हो बेटा कैसे देखना है? एक एग्जांपल ये देखता हूं, ये डायरेक्ट देखना 12 का 1 में, तो 12 का 1 में मेरे पास 08, देखो ये आ रहा था 08 है ना 28। मतलब सबसे पहले कैरी लॉग देखना बहुत इजी है। क्या बच्चों हम लोगों को किस लिए लॉग देखना है, क्या क्या देखना पड़ता है? तो सिंपल सी बात है, ज्यादा करके अभी पूरा लॉग तो पढ़ाना पॉसिबल नहीं, हम लोगों को मैक्सिमम एक तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में इस्तेमाल करते हैं, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन बस मैक्स टू मैक्स यही इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी रेसिप्रोकल देखा जाता है, वो भी बताऊंगा। जैसे कि एग्जांपल बोलता हूं, x इज इक्वल टू मेरे पास है बेटा 25.2 एंड 1, ठीक है, मल्टीप्लाई यहां पे 0.1231 ऐसा है। तो इसका लॉग कैसे देखे, तो लॉग ऑफ 25 ये 21 एंड लॉग ऑफ 0.1231, तो यहां पे 1 पॉइंट और यहां पे बार 1, समझे? ओके, ये समझे बेटा कैरी कैसे लिया मैंने, क्योंकि ये इंटीजर नंबर जो है पहले वो नॉन जीरो है इसलिए 1 आ गया, और यहां बार 1 क्यों आया, क्योंकि ये जीरो है बेटा, इंटीजर नंबर 0 है तो 0 है तो बार 1 आ गया। अभी 25 का लॉग में देखना है 2 में, 25 का लॉग 2 में देखो, यहां पे 40 14 मिल रहा है और 1 में मेन डिफरेंस 2 है तो 16, 40 16 आ रहा है, 40 16, ठीक है बेटा। अभी यहां पे 12 का 3 में देखते हैं, 12 का 3 में जो आ रहा है 0899 और मेन डिफरेंस 1 में 3 है, देखो 0899
और ये 3 आ रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, तो ये 12, 10, 9 ये आ रहा है। तो बेटा यहाँ पे 0902 मल्टीप्लिकेशन रहा तो लॉग का एडिशंस किया जाता है। ओके, तो एडिशंस करो बच्चों, ये हो गए 8194, ये माइनस प्लस 0 हो जाएगा बेटा, ये बार मतलब माइनस है। इसका आप एंटी लॉग देखो, इसका आप क्या करेंगे, एंटी लॉग। तो एंटी लॉग देखने से 0.49 का देखो, पहले लाइन में 0.49 ऐसे ही नंबर होंगे। देखो यहां पे सब नंबर आपको ऐसे मिलेंगे, 0.00, 0.01, तो ऐसे 0.10, 0.11, ऐसे करते करते 0.50 दिख रहा है आपको। ऐसे ही जैसे पहले बोला था वैसे ही देखना। अभी 49 का 1 में देखे, 0.49 का 1 में बेटा ध्यान रखना, पहला नंबर 0 का रहता है, पहला नंबर 0 का रहता है। शायद यहाँ पे है 0 लिखा होगा, देखो पहला ये छोड़ो, यहां देखना है। बच्चे मैक्सिमम वही गंदगी कर देते हैं, इसलिए बताना काम है मेरा। तो वो आ रहा है बेटा 30, देखो 97, और 8 में मेन डिफरेंस देख लेना, तो 8 में 6 आई थी, ठीक है, 13, 10, 1, मतलब ये आना चाहिए। तो आपका यक्स इज इक्वल टू 3103। ध्यान रखना बेटा, एक छोड़ के पॉइंट होता है, एक छोड़ के पॉइंट होता है। जब भी एंटी लॉग देखोगे तब ये लेफ्ट टू राइट तरफ जाते समय एक छोड़ के पॉइंट देना है। क्या आप समझ पा रहे हो? सिंपल सा लॉग टेबल है, ज्यादा टेंशन मत लेना। एक डिवीजन का एग्जांपल बता देता हूं, ठीक है, एक डिवीजन के लिए एग्जांपल बता देता हूं, डिवीजन में कैसे होता है। तो डिवीजन में जैसे यक्स इज इक्वल टू मेरे पास है बेटा 5.012 डिवाइडेड बाय ऐसा नंबर हो 0.0017, ऐसा डिवीजन हो, तब क्या करेंगे बेटा 5.012 एंड लॉग ऑफ 0.0017। तो देखते हैं बेटा यहाँ पे 0, क्योंकि ये इंटीजर नंबर जो है पॉइंट के पहले वो नॉन जीरो डिजिट है, इसलिए n-1। अभी पॉइंट के बाद यहाँ पे 0 इंटीजर नंबर है, पॉइंट के बाद 0 गिने 1, 2, तो 3 बार आएगा। समझ पा रहे बेटा? सब्ट्रैक्शन भी होगा, डिवीजन रहा तो सब्ट्रैक्शन। अभी समय कम है इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मुझे भी पता है। आप 50 का 1 में देखोगे, 50 का 1 में, 50 का 1 में है 70, 84, और मेन डिफरेंस 2 में 2 ही है 86, तो 7086 है इसका। अब 17 का डायरेक्ट 0 में देखोगे तो 232304, ठीक है। डिवीजन रहा तो सब्ट्रैक्शन, डिवीजन रहा तो सब्ट्रैक्शन। तो 6 में से 4 गए 2, ये 8, समझे आप? ओके। अब ये 10 में से 3 गए तो 7, यहां पे 6 में से तो 4 बेटा। यहां भी बार देखो, ये बार है और ये माइनस है, तो ये +3 होगा। ध्यान में आ रहा है बेटा? ये माइनस है, ये बार मतलब माइनस ये। अब इसका एंटीलॉग देखो, इसका क्या देखोगे आप लोग? एंटीलॉग। तो एंटीलॉग में हम लोगों को देखना है 0.47 का 8 में देखना बेटा, 0.47 का 3006 है, और मेन डिफरेंस 2 में 1 है, तो 3007 आएगा, एक छोड़ के पॉइंट। और ये जो होता है 10⁻³ बेटा, ओके। ये जो पॉइंट के पहले, बार के पहले जो होता है 10⁻² होता है। इतना सिंपल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होगा, आप टेंशन मत लो। बहुत सारे बच्चे टेंशन लेते हैं, कहीं ना कहीं गलती करते हैं। लगे तो मैं हाथों हाथ आप लोगों को, मेरे पास एक कैलसी है, इस कैलसी में आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे ये सही या गलत है ये करके दिखाता। देखो 5.012 डिवाइडेड बाय 0.0017, यस। तो ये हमारे पास कुछ थोड़ा सा लॉग में प्रॉब्लम आ रहा है आई थिंक, तो 2948 आ रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं लॉग तो गलत नहीं हुआ, देखना पड़ेगा। डिवीजन एक बार देख लो बेटा, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, लेकिन प्रोसेस करेक्ट है। डिफरेंस क्यों आया मैं भी बता सकता हूं। 50 का मुझे देखना था 1 में 6, अच्छा 50 का 1 में आ रहा था बेटा 6998, और मेन डिफरेंस 2 में 2 ही था, यस 2 ही था।
आई थिंक थोड़ा सा डिफरेंस आ गया बेटा, डिफरेंस है 50 में, ठीक है ना, कहीं ना कहीं गलती हो गई है, तो मैं फटाफट एक बार लिख देता हूं यहां पे, देखता हूं। हाँ 6998 और मेन डिफरेंस था 2 में, तो 2 ही है, तो ये 0 ये 0 0 7 ऐसा आ रहा था बेटा, देखो 7 0 0 0 आ रहा है, ठीक है। अभी 17 का 0 में देखो, 17 का भी 0, 23 0 4 करेक्ट है। अभी हम लोग कर देते हैं इसका सब्ट्रैक्शन फटाक से, शायद यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस था, वो डिफरेंस हम लोगों को करेक्ट करना है। चलो ये 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे भी 9 में से 3 गया 6, एक इधर गया था तो 4 करेक्ट है बेटा। और ये हाँ, अभी एंटीलॉग देख सकते हैं, एंटीलॉग है इसका 46 का 0.46 का, यहाँ पे 9 में देखोगे तो 2944 अभी करेक्ट आ रहा है, और मेन डिफरेंस 6 में जो है आई थिंक 4 है बेटा 8, तो 2948 है, ठीक है। ये यक्स की वैल्यू मिल रही है और ये 10⁻³ है, अब करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2948 करेक्ट आंसर आ गया बेटा, ठीक है। कभी कभी लॉग टेबल देखते समय बहुत छोटे छोटे अक्षर है, ध्यान देना पड़ता है। अभी कभी कभी बच्चों इसी का रेसिप्रोकल देखना है, एक एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का रेसिप्रोकल अगर देखना है, जैसे कि एक एग्जांपल बेटा 1/1.7 का 0 और 1 में देखना है, इसका रेसिप्रोकल बोलते हैं 1/, तो ये रेसिप्रोकल बेटा आप लोग देख सकते हैं, पीछे एकदम जाना है, ये बोर्ड के लॉग टेबल में भी प्रोवाइड किया जाता है, ऐसा नहीं है कि सर, तो पीछे जाओगे स्क्वायर रूट दिख रहा है, स्क्वायर रूट दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, रेसिप्रोकल, तो 1.7 का आपको देखना था 0 में, मेरे पास 0.5882 आ रहा, और मेन डिफरेंस 1 में आई थिंक 3 है, तो यहाँ पे ये नंबर जो आ रहा है देखो, पॉइंट के बाद ही नंबर होता है 5882, और मेन डिफरेंस 3 करो तो 5 आ जाएगा, तो बेटा यहाँ पे 0 पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है रेसिप्रोकल 5885, ये नंबर आ रहा है कि नहीं डिवाइड करके देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बोला मैंने, तो 1/, देखो 1.701, तो ये नंबर राइट आ गया बेटा, देखो 58 है ना, 78 आ रहा है यहाँ पे। तो मैं रेसिप्रोकल कैसे निकालते ये बताने की कोशिश कर रहा था, रेसिप्रोकल कैसे देखते। अब स्क्वायर रूट भी किसी को देखना है, तो जैसे कि 1 पॉइंट है ना 892, इसका स्क्वायर रूट, तो सिंपल स्क्वायर रूट देखते समय ध्यान रखना, स्क्वायर रूट यहीं पे मिलेगा आपको, तो स्क्वायर रूट देखते समय ये 1 to 10 के बीच में है क्या, हाँ ये 1 पॉइंट के बाद नंबर है मतलब, तो 1.8 का 9 में देखो, 1.8 का 9 में 1.338 आ रहा है, और मेन डिफरेंस 2 में 1, तो 9 आएगा, 1 पॉइंट देखो 1.389 आएगा। बात समझ में आ रही है, सिंपल है। अगर यही रहता ऐसा 18.92, तो ये स्क्वायर रूट बेटा आपको 10 to 100 के इसमें देखना है। देखो आपके पास लॉग टेबल है तो निकाल के देखो, तो मुझे 18 का 9 में देखना पड़ेगा, अभी 18 का 9 में देखना है, 18 का 9 में मेरे पास अभी 4.347, और मेन डिफरेंस 2 में 2 ही है, 9 आएगा, 4349 आएगा, ये आएगा बेटा। तो आपको समझ में आना चाहिए कहाँ क्या देखना है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम गिन मेरे स्पेशल वीडियो बना के रखे, फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक लॉग टेबल सीरीज देखो, या इसी डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो डाल के देता हूं मैं डिटेल में, हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा। अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में देखना है तो इसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। मेरा मेन मकसद था कि एचएससी बोर्ड का लॉग टेबल कैसे होता है, तो सेम इसमें लॉग होता है बेटा, नेचुरल एंटीलॉग है, नेचुरल साइन है, नेचुरल कोसाइन है, नेचुरल टैन है, ये सब मिलेगा आपको, पावर मिलते हैं आपको, स्क्वायर रूट मिलता है इसमें, स्क्वायर रूट होने के बाद भी आपको रेसिप्रोकल, इतने सारी चीज़ें इसमें दी है जो बोर्ड में लगती है वो पूरा, इसमें कोई फार्मूला नहीं होता है, कुछ नहीं। ये क्यों नहीं लिखे जाते, क्योंकि इसमें फार्मूला दिए वाले रहते, इसलिए अलाउ नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो सबको पसंद आया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय एंड जय हिंद, जय भारत।